प्रेम के इस पड़ाव पर इनलाइटेंड पोएट्री में कृष्णा जी की एक कविता। होश के चरखे पे इसे कातना, जीवन के सारे रंगों में इसे तुम भिगोना। ये इश्क का धागा जतन से सहेजना, अपने प्राणों को तुम इसमें पिरोना और फिर अपने अंतर मन के चूनर में की चूनर में सितारे टांकना। ध्यान को चूकने न देना, धागा ये टूटने न देना। टूटे धागे का जुड़ना है मुश्किल, एक बार बंद होके कब धड़कता है दिल। धागा टूटने के पहले और धड़कनों के बंद होने के पहले अपनी चूनर ओढ़ के सारी दुनिया घूम आना और फिर चूनर को आसमान के हवाले कर देना, जहां वो लहराती रहेगी हमेशा के लिए। ये इश्क का धागा है, मोहब्बत का, प्रेम का। इसको होश के चरखे पे काटना होता है। इश्क का धागा बेहोशी में नहीं आता, इश्क का धागा मदहोशी में नहीं आता। इश्क का धागा जीवन में आता ही तब है जब जीवन में होश का दिया जलता है, होश का चरखा चलता है। होश के चरखे पर काता जाता है इश्क का धागा, उसके पहले संभावना नहीं। इसलिए ये ना कोई समझे कि ये इश्क कोई बेहोशी की अवस्था है। इश्क चरम होश की अवस्था है, और जब होश से निकलकर इश्क का धागा आगे बढ़ता है तो जीवन के सारे रंग उसमें शामिल होते हैं, सारे रंगों में उसको रंगा जाना संभव होता है। लेकिन उसे जतन से सहेजना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि धागा बन गया और लापरवाही करो तो धागा टूट सकता है। जतन से सहेजना पड़ता है, उसमें अपने प्राणों को पिरोना पड़ता है। प्राण अर्थात अपनी अर्नेस्टनेस, अपनी क्वेस्ट, अपनी इंटेंसिटी, अपनी प्रेजेंस, ये सब इसके उस धागे में डालनी पड़ती है। और जब ये कर लेते हैं तो अपने अंतर मन की चूनर में सितारे टांकते हैं, जैसे आसमान की चादर में सितारे छिटके हुए हों, रोशनी का एक नया सिलसिला। कढ़ाई वाले सितारे नहीं टांकते हैं इश्क में अंतर मन की चूनर में, ये आसमान वाले प्रज्वलित सितारे टांकते हैं। प्रज्वलित सितारे टकते हैं तो रोशनी का नया सिलसिला शुरू होता है। और इस सारी प्रक्रिया में ध्यान को चूकने न देना, धागा ये टूटने न देना। ध्यान को अनवरत साधे रहना पड़ता है, उसके साथ चलते रहना पड़ता है, यानी होश का चरखा चलाए रखना पड़ता है। और धागे को एहतियात से, जतन से संभालना पड़ता है, क्योंकि टूट सकता है, टूटता है। ऐसा नहीं इसका धागा नहीं टूटता, टूट जाता है। टूटे धागे का जुड़ना है मुश्किल, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो धागे को टूटने से बचाओ, बचेगा तो होश से ही बचेगा, होश को ही प्रज्वलित रखना पड़ेगा। टूटे धागे का जुड़ना है मुश्किल, और कब धड़कता है बंद होके दिल। दिल धड़क रहा है तो जीवन के साथ चल लो, बंद हो गया तो बंद हो गया, फिर नहीं चलेगा। फिर ये सब कहानी, ये सिलसिला, ये कवायद सब बेकार बेमानी हो जाएगी। धड़कनों के बंद होने के पहले अपनी चूनर ओढ़ के सारी दुनिया घूम आना। ये जो चूनर इसके धागे से सितारे टाक कर बनी होगी, होश के चरखे पे जिसे काता गया होगा, पूरी दुनिया घूम आना का मतलब नहीं टूरिस्ट बन जाना, डेस्टिनेशंस को नापने लगना, चलो आज स्विट्जरलैंड, फिर आज चलते हैं यहाँ फलाना ठिकाना। नहीं, पूरी दुनिया घूम आने का अर्थ है जीवन की सारी संभावनाओं में डूब जाना। जीवन की अनंत विस्तार की जो घटनाएं हैं उन सब में शामिल हो जाना, डूब जाना। जीवन के पूरे विस्तार को अंगीकार कर लेना। और जब पूरे जीवन को अंगीकार कर लेते हैं, जीवन के पूरे एक्सपेंशन को, पूरी दुनिया को अंगीकार कर लेते हैं, बिना किसी भेद के, बिना किसी तुलना के,
तो परितृप्ति का गहनतम शिखर उठता है। वो परितृप्ति का गहनतम शिखर ही स्टेट ऑफ लिबरेशन है, वही मुक्ति है। और जब मुक्त हो गए, फिर चूनर को आसमान के हवाले कर देना, फिर चूनर को आसमान में फैला दो, जहां वो लहराती रहेगी हमेशा के लिए। फिर वो औरों को रास्ता दिखाएगी, अन्य आने वाले पथिकों को वो जो सितारे टके होंगे चूनर पर, इसकी चूनर पर, वो झिलमिलाता हुआ रेशमी कोमल प्रकाश अन्य पथिकों के लिए प्रकाशित करने वाला माध्यम बनेगा, कोमल मध्यम प्रकाश। लेकिन पहले जी लो, पहले वो चूनर ओढ़कर अपनी पूरी दुनिया को रोशन हो जाने दो, फिर उसको आसमान के हवाले कर दो, अर्थात समग्रता में विलीन हो जाने दो। जीवन है तो ढलेगा, जीवन है तो बिखरेगा, इससे पहले कि दिल धड़कना बंद कर दे, इससे पहले कि ये सूरज डूब जाए, इस उत्सव में डूबो। फिर तो चूनर आसमान के हवाले हो ही जाएगी, हमेशा के लिए लहराएगी ही। लेकिन जिसने ओढ़ी थी फिर वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन जिसने ओढ़ी थी वो भी तो बड़ी खूबसूरत घटना होती है। तो उस खूबसूरत घटना में बने रहना, उसके साथ चलते रहना, ये होश के चरखे का बहुत ही जतन से चलाना है कि होश में भरे रहें। अगला पल गारंटी नहीं है कि तुम्हारे पास हो, कि मेरे पास हो, कि उसके पास हो, कि इसके पास हो। इसीलिए प्रेम होश में भरकर, इस होश में भरकर जीने की कला है।